साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन है और बहुत खुशी की बात है। आप लोग नमन करने आए, बाबा साहब को याद करने आए, एक बहुत अच्छा एक कदम है। और मैं तो पिछले साल से आपके इस चौक में पिछले साल भी आया था, अभी सेकंड टाइम। लेकिन मुझे एक दुख है इस बात का, क्योंकि मैं इसी गांव में रहता हूं और लगभग 26-27 साल हो गए। आप लोग साल में एक 14 अप्रैल के दिन ही जगते हैं, बाकी पूरे साल सोते रहते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो काम है, मेरे हिसाब से संडे का दिन छुट्टी का रहता है। स्कूल, कॉलेज, वर्किंग वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले, सबकी छुट्टी संडे को रहती है। अगर इसके लिए 4 घंटे आप निकालें और 10-10, 20-20 लोग, मान लो एक हफ्ते नहीं आए, अगले हफ्ते मेरा इतना बड़ा स्टूडियो पड़ा है यहाँ पे, कम से कम 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जहां पर मैं उनको बाबा साहब और बाबा साहब ही नहीं, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं उसमें पेरियर है। जय भीम, जय भीम। संत रविदास हैं, ललई सिंह यादव हैं, ज्योतिराव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं। उन सब के बारे में मैं इतना अध्ययन मैंने किया है कि मैं उस सब के बारे में, उनके इतिहास को आपको बताने का काम कर सकता हूँ, जो एक दिन में, साल में एक 14 अप्रैल मनाने से पूरा होने वाला नहीं दिखता है। एक तो ये आपके बीच में मैं, जो भाई साहब ने बोला कि नहीं थोड़ा आपको आना ही है, और आप बताइए, आप सब जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ऐसा आदमी है जिसने 5 बजे से सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया हो? आपके बीच में कोई ऐसा आदमी है जिसने 5 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया हो? कोई है ऐसा आदमी जिसने 5 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया हो? सुबह से एक चाय के अंदर सुबह 5 बजे से पूरे समाज का काम करने के लिए लगा हुआ हूँ, खाली चिल्ला नहीं, पूरे देश के, और अभी तक एक रोटी नहीं खाई है। हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, पूरा बॉडी दर्द कर रही है। सुनील भाई का फोन है कि नहीं सर, आपको भाई साहब चाहे थोड़ी देर के लिए आना तो पड़े। मैं ठीक है भाई, अभी भी पहुंचा, बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं आपके बीच में। ए बच्चे बेटा चुप हो जाओ, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो बाबा साहब को साल में एक दिन याद करना, इसको थोड़ा सा बंद कीजिए। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में आप कर सकते हैं। उसके लिए आपका भाई, छोटा बड़ा, किसी का कुछ तो लगता ही होगा, पड़ोसी मान लीजिए, आप उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा आप आकर के आप उसके लिए टाइम निकालेंगे तो मैं अच्छा एक काम कर। दूसरा काम, कई बार अनाउंस किया, अरे बच्चे शोर मत मचाओ, तुमको हीरो बनाने आया हूं, चुप रहो, सुनोगे तब तो। हीरो बनाने आया हूं तुमको। और यहाँ पड़ोस में इतना बड़ा स्टूडियो है, कितनी बार मैंने अनाउंस कर लिया कि कोई भी बच्चा एक्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, कैमरामैन का कोर्स, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो सिखाने का काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। अपने समाज से 1 रुपया फीस नहीं लेता हूँ। तो जिसको इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर, रिपोर्टर का सीखना है, वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। और काफी लोग जो आते हैं वो करते हैं, सीख के चले जाते हैं, अपना रोजगार भी कर रहे हैं और समाज का काम भी कर रहे हैं। तो खाली मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, खाली एक बार याद ना करें बाबा साहब को, लगातार इस प्रोग्राम को महीने 15-20 दिन में करने का काम करें। एक बाबा साहब के जीवन की घटना, छोटी सी घटना है, थोड़ा शांति से सुन लीजिए। ये सब ये नहीं बताएंगे, ये जो आपके बीच में नेता आ रहे हैं ना, पार्षद विधायक आ रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ, वो उनको पता भी नहीं ना बताएंगे आपको। सुन लो ध्यान से। बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदगी का एक किस्सा बता रहा हूं आपको। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पिताजी से मिलने जाना था, अपने घर से, स्कूल टाइम के बच्चे थे तब। क्या क्या झेला उन्होंने उनसे, पिताजी से मिलने के लिए। एक बैलगाड़ी वाले ने बिठाने से इनकार कर दिया और शर्त लगाई कि अगर आप गाड़ी खुद चला सकते हो तो आप गाड़ी खुद चला कर ले चलो, लेकिन मैं गाड़ी में तुम्हारे साथ बैठूंगा नहीं, क्योंकि तुम बाहर हो, तुम अछूत जाति के हो, छोटी जाति के हो। और वो पैदल उनके साथ चलता रहा वहां तक, रेलवे स्टेशन तक। ऐसी ऐसी तकलीफें झेल करके बाबा साहब ने हम लोगों को आज यहाँ तक किया कि हमारे पास ये बोलने की ताकत है, ये पट्टा पहनने की ताकत है। अगर आज
तो ये बाबा साहब से मिलके। थोड़ा सा धर्म पे भी बात कर लेते हैं। मेरी खुद की 2 लाइन लिखी है, बड़े गौर से सुनिएगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। साथियों, दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आप धर्मों की किताबें पढ़ते रहेंगे सिवाय अंधविश्वास के, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ संविधान ही एक ऐसी ताकत है आपके पास जो आपको सम्मान, समता, न्याय, बंधुत्व, बराबरी का हक, सब कुछ आपको संविधान दे सकता है। इज्जत भी आपको संविधान दे सकता है, किसी धर्म के ग्रंथ से आपको मिलने वाली नहीं है। ये कड़वा सच है। आपको इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बाबा साहब ने, आप सोचेंगे कि मैं पिछले बाबा साहब के गांव तक गया हूं, गांव तक। बॉम्बे से बाबा साहब का गांव लगभग 350 किलोमीटर दूर है। ये 15 किलो का मेरा बैग रहता है, अभी तो आपका मोबाइल से शूट कर रहा हूं। वो 15 किलो का बैग अपने पीठ पर लाद करके स्कूटर पे उनके गांव तक गया, उनकी हिस्ट्री को जानने। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को तो नाम भी ब्राह्मण ने दिया था। कितना झूठा प्रचार, यही पता करने गया था बाबा साहब के गांव। कुछ लोग मनुवादी कहते हैं कि बाबा साहब को तो भीमराव अंबेडकर का जो नाम है वो ब्राह्मण ने दिया था। इस इतिहास को जानने के लिए बॉम्बे से 350 किलोमीटर दूर और यहां से 1500 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आकर के इस सच को निकाल के लाया कि एक बहुत बड़ा झूठ है। बाबा साहब को किसी ब्राह्मण ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं दिया। तो उनके इतिहास को किस तरह से मनुवादी सिस्टम, ब्राह्मणवादी सिस्टम किस तरह से कुचलना चाहता है, इसलिए आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। और बाबा साहब का जो नारा मैं देखता हूं, आज तो सर बड़ी तकलीफ देख करके आ रहा हूं, इतना दुख हुआ। अभी मैं बहुजन प्रेरणा स्थल मायावती के टाइम बनवाया गया, वहां पर आप देखते क्या सिचुएशन, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, वहां पर डीजे चल रहा है। एक ट्रैक्टर से कुआं बना रहा है, एक कार से कुआं बना रहा है, स्टंट कर रहे हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा के अंदर ये डीजे चलाना नहीं है, ये शराब पीना नहीं है, ये उल्टे सीधे काम करना नहीं है। आप उनके इतिहास को तो पढ़ के देखिए, आपको रास्ता खुद मैं करता हूँ, फोन करके करता हूँ। आप जब उनके इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, मैं करता हूँ, उससे पहले आप उनके रास्ते पे चलने का काम नहीं कर पाएंगे। खाली जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो जो हालात देश के हैं, जिस तरह से पूरे देश में हमारी बहन बेटियों के ऊपर रेप की घटनाएं, जातिवाद के नाम पे घटनाएं, बारात नहीं चढ़ने देना, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, ये घटनाएं जो रुकेंगी आपको, वो सिर्फ आपको रोक सकता है सिर्फ संविधान, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत है इतना है? और एक चीज और आपको बता के जा रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं लगभग डेली 17 से 18 घंटे और साल के 365 दिन, मेरा ना कोई त्योहार है, ना मेरा कोई फेस्टिवल है, ना मेरे लिए कोई जन्मदिन मायने रखता है। मैं 17 से 18 घंटे 365 दिन सिर्फ अपने समाज के लिए एक ही काम कर रहा हूं कि वो उस अंधविश्वास से निकले, पाखंड से निकले जो आपको जकड़े हुए है। नहीं तो आप हमेशा उसी दलदल में फंसे रहेंगे और आपका कुछ होने वाला नहीं है। साथी, साल के 17-18 घंटे डेली काम करना, 365 दिन लगातार काम करना, और उससे कोई मेरा इनकम नहीं है, उसको बिजनेस के लिए नहीं मैं कर रहा हूं। इस देश के बहुजनों को, वंचितों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। आज जो स्थिति है, जब हमारी बहन बेटी के ऊपर कहीं भी कोई घटना होती है तो एक FIR तक नहीं होती है। ऐसा कोई केस हो जिसमें FIR नहीं हो रही हो और कहीं जातिवादी शोषण हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, चैनल पे नंबर दिए हुए हैं, उसके लिए भी मुझे आप फोन कर सकते हैं। एक फोन के अंदर वहां का कोई भी पुलिस, चाहे वो SSP हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो CO या SHO, मेरे फोन के बाद तुरंत हरकत में आता है और जो अत्याचारी है वहां का,
जो जातिवादी मानसिकता के तहत हमारे समाज पर शोषण करता है उसको जेल भेजने का काम उस अफसर को करना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी में बना देता हूँ। इतना संविधान को गहराई से पढ़ा है। तो साथियों, आपसे बार बार अपील है कि एक तो ये जो प्रोग्राम है आप इसको हर हफ्ते 15 दिन में एक बार टाइम निकाल के इकट्ठे हो, तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आप मेरे से ले सकते हैं। और बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने बता ही दिया, कोई भी बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है 3 महीने का कोर्स करने जाओगे तो लाख रुपए फीस ले रहे हैं आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और ये सरकार को देख लीजिए आप, आपको ये नहीं मालूम है कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजर्वेशन। अरे रिजर्वेशन किधर बचा भाई आपके पास? जब सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिए तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा आपको? जिस सरकार ने पूरे सिस्टम को बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, कहां का रिजर्वेशन? किस मुगालते में बैठे हैं? आपके पास एक ही रास्ता है, आप टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाइए और प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर आप टेक्निकल स्किल से ही, वहां पर भी प्रॉब्लम आती है, अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब सीधा है, लाला की दुकान है, मेरी दुकान है, अब मेरी मर्जी है मैं किस जाति के आदमी को नौकरी दूंगा, किस धर्म के को दूंगा या रिश्तेदार को दूंगा। तो इससे आपका पूरा समाज का इतना बड़ा नुकसान इस सरकार के द्वारा किया गया, प्राइवेट निजीकरण करके नौकरियों के अंदर, ये सब मुद्दों पर आपको सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। और उसके लिए क्या रास्ते हैं, जिस तरह से मैं टेक्निकल स्किल की बात कर रहा हूं, जब आप टेक्निकल स्किल होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी फील्ड में आप फिल्म बनाना चालू कर सकते हैं, जब आप सीख जाएंगे उससे पैसा आ सकता है। सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, उससे पैसा आ सकता है। और इससे बड़ा आपको कौन आपके लिए करेगा? और आपके पड़ोस में बैठा आदमी, कहीं दूर नहीं जाना आपको, घर से जाओगे तो 2 घंटे की ट्रेनिंग लेके आ जाओ भाई, लेकिन एक भी नहीं आया आज तक। तो आज मैं साथियों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, और कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी कड़वी होती है, हो सकता है दूसरे जो सेक्शन है उनको पसंद ना आए। तो इस धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो ये संजीव भाई मेरा हाथ खींच रहे हैं। तो विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है, मेरे भाई हैं और हम लोग बिल्कुल परिवार की तरह रहे संजीव भाई के साथ, और आज भी हैं। आज भी हम एक फोन कर देंगे वहीं खड़े मिलेंगे, वो अलग मैटर है। धन्यवाद। कुछ लोग गौतम भाई का स्वागत करना चाहते हैं। चाचा संतराम, आधा देख रहा है, ठीक है, स्वागत भाई। आधा देख रहा है, हम तो ग्राउंड के आदमी है, जमीन में काम होना चाहिए ना। राजू भाई, अभी जय भीम मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। अरे पढ़ाई करो यार, डीजे बजाने से अरे जरूरत नहीं थी सर, इसकी जरूरत नहीं थी। आप लोगों का प्यार रहे और समाज में सुधार हो। अरे बाबूजी नहीं, ये तो देखा आप मेरे से बुजुर्ग है। नहीं सुनील क्या करो, ये आप हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ, इनसे करवा सकते हैं, हमारे बराबर के होंगे। हमें तो बुजुर्गों का जो उनका रास्ता, उसी से तो हम यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो कैसे पहुंच पाते। अरे और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद संजीव जी का स्वागत करें। भाई साहब हो सागर जी का स्वागत करें। गौतम जी पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहा है? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।